यदि आपको गोपालन सीखना है तो कहीं और क्यों जाना। हमारी वैदिक गोपालन विद्या ऐप को डाउनलोड करें और गोपालन सीखें। जय गौ माता। राम जी राम। आज रामधाम खेड़ापा से यात्रा करते हुए गोंडल के पास स्थित गीर गौ संस्थान आए हैं और विशेष करके यहाँ पर गो आधारित कृषि एवं गीर गो वंश का यहाँ पर संवर्धन और उसी के साथ में युवाओं को कैसे गाय के प्रति जागरूक करना है और उनको गाय से कैसे जोड़ना है, यह हमने कई दिनों से यहाँ सुना। हमारे रमेश भाई रूपारेलिया जो खेड़ापा में भी पधारे थे और हमने वहाँ पर भी उनसे निर्देशन प्राप्त किया था और उनका वहाँ पर उद्बोधन रहा, तब वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए और बहुत समय से इनसे मिलने की इच्छा थी। तो विशेषकर यहाँ इस गीर गो संस्थान को देखने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए और गीर गो का संवर्धन कैसे हो, इसके लिए गुजरात गोंडल इस गौशाला में आना हुआ है। यहाँ आने के बाद में कई युवा बंधु यहाँ पर आए हुए हैं जो आपसे निर्देश लेने के लिए और ये कैसे गो आधारित अपना बिजनेस भी बना सके और गो की सेवा भी कर सके और आगे भविष्य में गो के द्वारा कैसे अपने बिजनेस को आधारित आगे बढ़ा सके, इसी रूप में हम यहाँ पर आए। तो मैं एक युवान जो आए हैं मध्य प्रदेश से, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपने यहाँ पर क्या निर्देश प्राप्त किया है और क्या क्या आपने सीखा है, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, ये विशेष रूप से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम देवराज सोमानी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को गुरुजी के बारे में यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लगी और मेरा पहले से भी रुचि था कि गाय आधारित व्यवस्था, गाय आधारित गोपालन और गो आधारित कृषि। तो गुरुजी के बारे में जानकारी लगी, उनके वीडियोस को देखा तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया। 4 दिन की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। उसमें गुरुजी गो संवर्धन, गो पालन, गो आधारित कृषि, उसके बाद में गो से उत्पाद बनाकर, मेडिसिनल उत्पाद बनाकर एक्सपोर्ट तक, पूरा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी भी दी जाती है हमको यहाँ पे। और गो से पूरी अर्थव्यवस्था का, पूरे अर्थतंत्र का कैसे निर्माण किया जाए, गाय माता के दूध का भी पूर्ण उपयोग हो, गोबर का भी पूर्ण उपयोग हो, गोमूत्र का भी पूर्ण उपयोग हो, सभी चीज़ों को बराबर उपयोग कर आप कैसे एक आय बना सकते हो और बिना किसी का शोषण करें, आज के समय में बिना किसी का शोषण करें एक अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। और जो आप उत्पाद दे रहे हो वो उत्पाद भी आप शुद्ध दोगे तो सामने वाले को भी स्वास्थ्य लाभ होता है, इसलिए स्वास्थ्य लाभ में वो भी प्रसन्न होता है आप, और गौ माता भी प्रसन्न होती है, उनको अच्छा पूरे बारीक से बारीक जानकारी हमको यहाँ पे दी गई। तो आप इसको कैसे प्रारंभ करेंगे, आपकी रुचि कैसे बनी? मेरा ये मानना है कि भारत की 60% आबादी खेती पर निर्भर करती है और आज के समय में किसान की स्थिति दयनीय है, मतलब भारत के किसान की स्थिति दयनीय है। और मेरे पिताजी भी किसान रहे हैं, तो मेरे को इसमें रुचि आई कि किसान की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। तो फिर मैं कृषि के बारे में जानकारी जुटाना, कैसे करना, लागत कैसे कम करना, अपने उत्पाद को डायरेक्ट बिचौलियों के माध्यम से जगह सीधे कस्टमर को पहुंचाना, इसमें इसके जानकारी जुटाते मैं यहाँ पहुँचा। तो मुझे मालूम पड़ा कि हम अपने उत्पाद को डायरेक्ट भी पहुँचा सकते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये प्राप्त हुआ कि आज हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, स्वास्थ्य बहुत बड़ा इशू है। तो गो आधारित उत्पादों में स्वास्थ्य की कोई समझ नहीं, बल्कि और अच्छी इम्यूनिटी भी बनती है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, इसलिए मेरी रुचि। तो आप ये नए प्रारंभ करना चाहते हैं? आपकी कोई खुद की ज़मीन वगैरह? ज़मीन है मेरी, देवास जिले में कन्नौज में हमारी ज़मीन है और आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलती है। अब आगे क्या विचार किया, ये सारा कुछ देखने के बाद में, समझने के बाद एक छोटे सेटअप के साथ शुरुआत करके धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेके उसको आगे बढ़ाना और पूरी तरह से मॉडर्नाइज तरीके से। आप अपने परिवार को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद में वो आपका पहले से ही साथ दे रहे हैं या अभी जाके उनको समझाएंगे? उनको जाके समझाया जा सकता है, सब कुछ यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है और पूरी दुनिया में आज गो से आधारित उत्पादों की मांग, उससे समझाया जा सकता है, समझाऊंगा। स्टडी भी, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई BBA मेरा कंप्लीट।
और इसमें भी आप ऐसे ये भी एक कोर्स भी कर रहे हैं, साथ साथ में गाय के प्रति रुचि बनी है अब से आप बिजनेस के रूप में भी और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी ये विचार कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो मॉडल बने मध्य प्रदेश में। और जब ऐसे युवान इस तरह की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही गोवंश का संवर्धन और गीर गाय नहीं, हम तो कई बार इनके कार्यक्रम सुनते हैं तब कहते हैं कि अपने क्षेत्र की जो गाय होती है, अपने क्षेत्र की जो गाय मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय गाय है देसी गोवंश, उसके ऊपर भी काम करें। जब आप राजस्थान आए थे वहाँ बताया कि यहाँ की जो देसी नस्ल की गाय है, हम किसी भी देसी नस्ल की गाय पर हम काम कर सकते हैं। सभी देसी नस्ल की गाय उत्तम श्रेणी की है, सभी अच्छा दूध देती है, सभी अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन हम उस गाय को कैसा क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं और हमारा तरीका उस गाय पालन का क्या है, उस दृष्टिकोण से ही गाय हमें वो वस्तु प्रदान करेगी। नहीं तो हमने एक बहुत अच्छी बात आपसे सुनी थी कि गाय को केवल भूसा देंगे तो भूसे से तो गाय संवर्धन भी कैसे होगा, गाय हमें प्रदान भी कैसे करेगी। तो ऐसे ही ये युवा आए हैं और भी कई युवा बंधु आए हमारे सांचौर की तरफ से भी आए हैं, राजस्थान में सांचौर की तरफ से आप भी आए हैं और भी बड़ी रुचि के साथ में गौ संवर्धन का भाव विचार रखते हुए। तो उनसे भी हम पूछेंगे कि आपने यहाँ कितनी बार आना किया है, आने के बाद में आपको यहाँ पर क्या निर्देशन मिला है गौ के प्रति। जय गौ। आपका नाम? राजस्थान में मैं अभी लॉकडाउन में ही अपना बॉम्बे से गया था अपना शिफ्ट होने का एक था कि अभी बॉम्बे में इतने साल रहे और परिवार से थोड़ा डिस्टेंस हो गया तो सोचा कि अभी राजस्थान जाके काम करना तो काम तो कोई भी कर सकते हैं। फिर वो सोचते साल भर से दिमाग में था कि डेयरी फार्मिंग के लिए काम करूँगा और फिर वो पिताजी से डिस्कस करा कि राजस्थान आना तो बोले आ जाओ। पहले डेयरी फार्मिंग के लिए आपने कोई राजस्थान की योजना या सरकार की योजना हो क्या? हाँ, मैंने वो कुछ स्टडी अपने राजस्थान कुछ अपना गवर्नमेंट से की और अपना दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी कृषि के रिलेटेड पशुपालन के फार्मिंग के रिलेटेड जितनी भी है वो सारी मैंने काफ़ी स्टडी की साल भर तक। फिर मेरे को लगा कि इसके अंदर फ्यूचर है, अमूल है, मदर डेयरी है, सांची तो है। फिर आपको यहाँ इस गोंडल में गिर जतन गौशाला में और रमेश भाई के पास में आने का वो आपको जानकारी कहाँ से मिली और कैसे मिली? हाँ, वो उसमें भी तो काफ़ी जब स्टडी करते करते कुछ चीज़ें ऐसी कि सामने आई लिंक से लिंक तो काफ़ी यूट्यूबर से जो इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं तो उनके क्या है अपन कोई गाय के रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो इनका आया, इनके बारे में पढ़ा तो इनका पर्सनल नाम से सर्च करा तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल मिली कि इनका वो मैंने पूरा स्टडी करा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगी। अगर आपको करना है तो आप ये रास्ते में चलो तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो फिर इनका स्टडी करते करते और भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि क्या करना चाहिए। फिर दिमाग में आया कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग जैसा कुछ सुविधा होगा ना तो क्या होगा कि माइंड में थोड़ा बहुत उथल पुथल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो करते करते वो पता चला कि यहाँ पर दूसरी यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है। फिर कांटेक्ट करके इधर आया, यहाँ आने से दिमाग में ये था कि यहाँ सीख के जाएंगे और शुरू कर देंगे। अब यहाँ आने के बाद में वो पूरा माइंड चेंज हो गया कि अब वो नहीं है कि यहाँ जाके शुरू कर दें। अब यहाँ पे जो सीखा है कि भाई आपको करना है तो फिर यही रास्ता है, ये तरीके से करोगे तो आपको डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों का सिंक बिठा के आपको ये रास्ते पे चलना होगा तो ये सक्सेसफुल हो बाकी सकता है। पहले अगर हम लोग सोचते हैं तो पहले ऐसे सोचते हैं कि अब एक साथ में 15-20 गाय ले आएँ और सारी दूध वाली ले आएँ, फटाफट से दूध बेचें। हाँ, वो तरीका अपन पहले विचार करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको क्या लगा कि क्या अब मेरा कैसे था कि बैकग्राउंड से तो उससे अपना गुड्डे में पेन रहता है, बीपी के पेशेंट है तो मेरे दिमाग में था कि गिर गाय का दूध और घी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने प्लानिंग किया था कि फार्मिंग डेयरी फार्मिंग के साथ में ये 2 गाय ले लूँगा और साथ साथ में ये चलता रहेगा। फिर वो जब डेयरी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया कि भाई मेरे घर पे सुबह दूध आ रहा है 50 रुपये लीटर वो ले रहा है, लेकिन जब वो लेते टाइम पे वो डालता है तो पूरा दिखता है कि पानी है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि आप इतना पानी क्यों डालते हैं तो बोलता है अगर प्योर दूध चाहिए तो और आपसे ज़्यादा लेगा। तो
ज़्यादा एलपीसी के पशु नहीं लिए, तो वो कॉन्सेप्ट चलते चलते वो हर चीज़ सिंक होती गई कि डेयरी फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों का सिंक दिखाएं। अथवा अपना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुधार प्रारंभ कर सकता है। हाँ अभी और ये पता चल गया अपने को, क्या पता चला कि एक गाय कितना क्या हमें फ़ायदा दे सकती है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य की तो मैंने बताया ना कि आप अपना, कल हम गुरु जी के साथ ही राजकोट गए थे, एक अपना कोई पॉलिटिशियन उन्होंने बोला कि मैंने कोरोना वाले बंदे को मैंने गले मिला लेकिन मुझे कोरोना ने छुआ नहीं। मैं कहा रीज़न होगा ना कुछ, तो बोले मैं 10 साल से गाय का माता जी का दूध और घी पी रहा हूँ, गौ माता का। बोले मैं मुझे 2-3 दिन थोड़ा सा रहा कि मुझे कुछ होगा, लेकिन 10 साल से माँ की सेवा कर रहा हूँ। गाय के दूध और घी से इम्यूनिटी पावर भी वो बढ़ता इतने है। स्ट्रॉन्ग, कल की बात है वो, कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे दिमाग में था कि अभी वो पिताजी माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी, गौ माता की सेवा तो होनी है। अब डेयरी फार्म में इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, और वो मेरा अभी भी क्लियर मोटिव है कि मेरे को इसको एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे, बिजनेस लेवल पे लेके जाना है। तो मेरे दिमाग में वो नहीं है कि एक गाय से करूँ या 2 गाय से करूँ, बट यहाँ आके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 2 से करो, 4 से करो, आप पूरा उसके अंदर घुस जाओ, सीख जाओ 24/7। इसके बाद में आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आप 10 लो, 20 लो, 50 लो, और आपका बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से वो आधारित चाहे बिजनेस में भी देखो, और आप सेवा की भी बात बता रहे हैं, तो सेवा भी है और बिजनेस भी है, सब तरीके से यहाँ आकर के और ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कोई युवा यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इतने दूर से आए हैं, और क्या यहाँ पर आकर के आपने समझा है गौ के जगहों में? जैसे आप कहाँ से? मैं कर्नाटक, कर्नाटक। मेरा नाम सुहास है। आप यहाँ गीर जतन गौशाला में आए, मैं भी पहली बार ही आया हूँ, और मेरा परिचय यहाँ के जो संस्थापक हैं हमारे रमेश भाई से, उनका बहुत पहले से है। लेकिन आप कैसे जुड़े, किस तरीके से आपको गाय के प्रति और इस क्षेत्र के प्रति, और क्या समझ के आप यहाँ? मेरा तो पहले दिमाग में ये समझ नहीं था कि मैं कुछ बिजनेस करूँ और एक गोपालन, इसलिए ऐसा मेरे मन में आता है। मेरा जो एम था वो दूसरा ही फील्ड में था, मैं पुलिस बनना चाहता था और मैं बन गया था। कुछ अलग कारण की वजह से मेरा एक घुटनों में मसल टेर हो गया, फिर मैं उसको छोड़ना पड़ा। फिर मैं जाके ऐसा काम करना चाहता था कि मन को भी तसल्ली मिल जाए कि मेरा ये भी ये हो जाए। फिर मैंने ये फार्मिंग के बारे में शुरू किया कि फार्मिंग करते हैं, कुछ ये करते हैं। फिर बाद में उसमें भी थोड़ा मन को कर दिया है तो ना स्टडी करी मैंने, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। फिर भी उसमें ऐसा होता है ना कि कुछ अभी अधूरा सा रह गया। फिर मैं सोचा कि गौ पालन भी कर लेता हूँ, क्योंकि हमको पहले से भी एनिमल से बहुत अटैचमेंट है और गौ माता से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और मैंने गुरुजी का वीडियोस देखे पहले, उसमें बहुत प्रेरित हो गया मैं कि बाद में उनका ट्रेनिंग लेने यहाँ पे चले आए। यहाँ ट्रेनिंग में आप 3-4 दिन रहे। हाँ, और ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर आपको गुरुजी ने क्या क्या निर्देश दिया, मुख्य बात सार में ये बताइए कि अब आपने क्या विचार किया? अभी ऐसा था कि सर मैं इधर से जाके पूरा फॉर्म मेरा खोलने वाला था, लेकिन गुरुजी ने जो हमारे मार्गदर्शन दिए वो मेरे सोच के कुछ बाहर ही था। मैं कुछ और ही सोच रहा था, और है जो असलियत में वो कुछ और ही आप है। सोच रहे थे कि जाते ही मैं 15-20 गाय ले लूँगा? हाँ, 3 10 सेट बना गाय कर- से ही शुरू करने वाला था मैं। सब दुधारू और दूध हो के दूध हाँ सेल कर हाँ देगा। हाँ, मैं बैंक का लोन लेके पूरा ये करना चाहता था, और गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं करने का, पहले 1-2-3 गाय से शुरू करने का, और उसमें थोड़ा बहुत जानकारी मिलने के बाद आपको एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बाद में आपको जो क्या होता है उसमें क्या नहीं होता है वो सबका जानकारी मिल जाएगा, फिर बड़ा करके आपको फॉर्म बढ़ाने का। इस तरह से यहाँ युवा बंधु आते हैं, और दूर दूर से कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, बेंगलुरु, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी यूट्यूब पे देखी और विचार किया कि यहाँ पर आएँ और पूछें इन युवाओं से। हमारे युवा यहाँ पर आए, उनसे परिचय लेते हैं। आप कहाँ से?
मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से आया। मेरा नाम कुंदन लोहार है। हाँ गुरु जी से संपर्क हुआ था यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते थे उसके बारे में, और गूगल पे भी सर्च किया था कि गो पालक कौन है, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिल सके जो भविष्य में जो हमें गो पालन करना है उससे संबंधित। तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के उनका मार्गदर्शन मिला। मार्गदर्शन मिलने के बाद प्रेरित हुए, संपर्क किया कि हमें इससे रिलेटेड ट्रेनिंग मिल सकती है। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया कि आप आ सकते हैं, जो भी कुछ हम गो संवर्धन को लेकर देना है। लेकिन गाय के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी? गाय के मतलब प्रति रुचि इससे बढ़ी कि बचपन हमारा धार्मिक दृष्टिकोण से बढ़ी या फिर मतलब बिजनेस के दृष्टिकोण? धार्मिक तो पहले से ही था, पर बिजनेस में वो जब पढ़ाई पूरा हुआ तब पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभी बहुत ट्रेंड है। बचपन में तो ऑर्गेनिक था ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सब ऑर्गेनिक ही था। तो इसमें जो कुछ प्रथाएँ बदल की गई तो फिर ऑर्गेनिक जो बिजनेस है वो डेवलप होने लगा। तो दिमाग में तो एक था ही कि गौ संवर्धन करना है, गौ संवर्धन करते हुए ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो खेत चाहिए, तो आपके पैतृक परिवार में है? बचपन में गाय भी थी, पर कुछ कारणवश दादाजी ने गाय बेच दी थी। तो एक दिमाग में था कि जो बेची हुई गाय है कैसे उन्हें लाना है और उनके साथ दूसरी गाय को लेकर संवर्धन करना है। एक मार्गदर्शन का जो ताला लगा हुआ था, तो ताले की कई चाबी नहीं मिल गई। यहाँ आके आपको चाबी मिल गई? यहाँ आके पहले ही इसमें चाबी मिल गई और अच्छा, ताला भी खुल गया है। अभी यहाँ से जाके यहाँ से जा करके आप काम करेंगे? काम करना है और सही तरीके से गौ पालन करना है। फिर वापस यहाँ कभी आएंगे कि एक बार सीख लिया आपने? नहीं, तो सब संपर्क में तो रहेंगे ही, और एक बार में तो सब सीखेंगे ही नहीं। गौ माता है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है जो संबंधित है वो एक इसमें तो सीखना सीखे। प्रोडक्शन के बारे में सीखा या अभी केवल मात्र प्रारंभ कैसे सेवा कैसे करना है वो सीखा है। प्रारंभ कैसे? हाँ, प्रारंभ कैसे करना है, जिस तरीके से हम सोच रहे थे हकीकत में वो ऐसा ही होता है या उससे कुछ दूसरा उसमें ये है, वो सब जानने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद।